लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी ही इन्होंने जल्दबाजी की थी, नहीं तो मैंने हमारा आज और देश अपन मिलना है, इन्होंने देख दिया कि इतना दे दिया। 1947 में जब देश को दो टुकड़ों में बांटा गया, एक बनता है भारत और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के उस हिस्से में रहने वाले लोग बंटवारे के बाद इधर आए और इधर से भी अच्छी तादाद में लोग उधर गए। लोगों ने क्या कुछ खोया, अपना खोया, अपनों को खोया। मालूम ही नहीं था कि कभी जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमें देश छोड़ के अपने दूसरे वतन को जाना पड़ेगा। बंटवारे के बोचा शमदीद जिनकी उम्र हो रही है, हो गई है, कुछ लोगों की आवाज़ें स्पष्ट नहीं आती हैं, इसलिए मैंने बगल में बैठाया हुआ है उन्हीं के पड़ोसी, उनके परिवार के। क्या नाम आपका सर? चमकौर सिंह। सरदार चमकौर सिंह जी को आपने एक ट्रांसलेटर की भूमिका में बाबूजी की आवाज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए। बाबू जी, क्या नाम बाबू जी आपका? दलीप सिंह। दलीप सिंह। बाबू जी कितनी उम्र है अपनी? 100 साल के ऊपर हो गए। 100 साल के ऊपर की उम्र है बाबूजी की और बाबूजी सकुशल हैं, बातचीत करेंगे हमारे साथ। बंटवारे के बारे में कुछ कहानियां साझा करेंगे। पिंड का नाम बाबूजी क्या था? मलकपुर। मलकपुर अमृतसर हाँ। से बाबूजी आते हैं। पार्टीशन हुआ तो आप कितने बड़े थे? 16 साल के। 16 साल आपकी उम्र थी? हाँ। 16 साल में तो बच्चा काफी जानकार हो जाता है, तो आपने सब अपनी आंखों से देखी मारकाट जो हुई? हाँ, देखी। अच्छा, हमारे गांव से भी गए अमृतसर। आपके गांव से कहाँ गए लोग? उससे मुसलमान नहीं, मुसलमान ज्यादा निकलते नहीं। आपके गांव के मुसलमान थे, वो कहाँ चले गए? उनकी गिनती ज्यादा गिनती थी। अमृतसर में ज्यादा है। अमृतसर में मुसलमान बहुत थे। हाँ। जी। तो फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने भगाया। अमृतसर के लोगों ने सबको इकट्ठा करके मुसलमानों को भगाया। कोई मारकाट भी की? हाँ, करी। अच्छा, हम तो नहीं करी, हमारे बड़े ने। आपने देखी मारकाट? हो हाँ। किस तरह लोगों को भगाया गया? वो उन्होंने मकान उन्होंने बने ही, उन्होंने बुए मार में अंदर घुस गए, निकलते नहीं। फिर गाँव वाले पे लोग जो जितना हम लोग बैठे तो बैठे, वो सारे गाँव ने इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने भगाया। इकट्ठा करके भगाया? क्यों भगाया, क्या वजह थी उसके पीछे? हाथ पर बजी। अच्छा, राजस्थान की हद बजी। और जी क्या करें? राजस्थान की हद बनी थी वहाँ पे ना, जैसे बात कर रहे हैं, जैसे घर में घुस के जैसे मारते मुस्लिम लोगों को, जैसे ज्यादा गुंडागर्दी जैसे टाइप ही करते थे जी। वैसे भी गांव वालों ने सलाह मिला के परिवार इकट्ठे होकर उन्होंने गाँव से भगाने में सलाह बनाई, जैसे घर में घुस के जैसे मारते मुस्लिम लोगों को, जैसे ज्यादा गुंडागर्दी जैसे टाइप ही करते थे जी। वैसे भी गांव वालों ने सलाह मिला के परिवार इकट्ठे होकर उन्होंने गाँव से भगाने में सलाह बनाई, जैसे बहुत मारकाट करते थे जी। तो बाबू जी काफिले देखे आपने? काफिलों में क्या कुछ होता था जो निकलते थे? काफिला 600 करीब 600 करीब 2000 था। 600-2000 लोगों का काफिला होता था? हाँ। जो अपने घरों से जाते थे लोग? हाँ। अच्छा, तो काफिलों में मारकाट होती थी बाबूजी क्या? मुसलमानों ने पहले मारकाट की थी। पहले शुरुआत मुसलमानों ने की मारकाट की? हाँ। अच्छा, तो फिर बाद इकट्ठे हो गए, फिर मुसलमानों ने की थी मारकाट। फिर क्या बाद में? जैसे पहले जैसे मुसलमान लोगों ने की, बाद में जैसे ज़्यादा मारकाट होने लगी, कत्लेआम ज़्यादा होने लगे, उसके बाद में जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने जैसे सलाह मिला के इकट्ठे हो गए, तो मुसलमानों को अपने गांव से जैसे बाहर निकाला, भगाया, मान लो या कुछ भी मान लो, जी जी, जैसे मारकाट ज़्यादा होने लगी थी, इसी वजह से। इस हिस्से में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान चले गए और उधर रहने वाले सिख, सिंधी और हिंदू, उनका पलायन हिंदुस्तान की तरफ हो गया। जो है ना बंटवारा ब्यासा महीना ना नदी जी। हाँ?
उन हाथों से बनी। फिर अमृतसर के लोगों को सब इकट्ठे होके रखने लगे, हम ये नहीं छोड़ेंगे हमें कोई जगह। फिर परम बजी राजस्थान की हद। फिर वो पैदा ही वो भगाते ही फिर उन्होंने भगाया जी। कोई आपके साथी मित्र रहे थे उस समय, कोई आपके दोस्त थे जो चले गए हों पाकिस्तान? दोस्तों उधर बहुत दोस्त थे। आपके गांव की कितनी आबादी रही होगी? हमारा गांव छोटा ही, छोटा था। हमारे गांव 50-60 घर ही। 50-60 घर थे। तेवला एक गांव हमारे साथ ही बजारा जोड़ बैठा, उथे 400 घर। 400 घर थे। किन लोगों के घर थे वो? मुसलमान थे या फिर सिख थे? हाँ? सिख थे या मुसलमान थे वो लोग? कौन लोग थे? केड़ी जात थे वाल बरादरी? नहीं, मुसलमान नहीं थे लोग, डले मिले रहते थे, जैसे नाल रहते थे सब लोग, एक साथ रहते थे। अच्छा। जैसे कई घर मान लीजिए 10-20 मुसलमानों के घर थे, जी। 10-20 अपने सिख भाइयों को मान लीजिए, हिंदू भाई को मान लीजिए। तो बंटवारे से पहले कभी लड़ाई झगड़ा होता था क्या? ना। सब प्रेम से रहते थे। हाँ। जब बंटवारे की चिंगारी सुलगी उसके बाद ही आगे लगनी शुरू हुई। आग तब लगी वो शहर निकल रही अमृतसर से। अच्छा। दरवाजे बंद कर पाए, लोगों ने बम छोड़ के फिर भगाया तो। अच्छा। आपके कुछ मित्र थे मुसलमान जो चले गए हों, जिनका नाम याद हो आपको? हमारे उम्र छोटी ही। 15-16 साल के थे आप? हाँ। तो छोटी उम्र के कैसे दोस्त तो रहे होंगे कुछ? दोस्त तो है पर में जितना थे उनमें मुसलमान रहते। अच्छा, अलग अलग रहते थे थोड़ा। हाँ। तो उन्होंने जब अपने घर खाली किए, सबको सामान छूट गया उनका यहाँ पे, तो उनके सामान को आप लोगों ने क्या किया? लूटा? नहीं, जेड़े वाले हैं ना, उन्होंने सामान गुरुद्वारे में रख दिया। क्या बताएं बाबूजी? जैसे जो प्रेम मोहब्बत वाले मिलने वाले थे, जो लोग चले गए यहाँ से, उनका सामान ऐसे जैसे गुरुद्वारों में जो है, गुरुद्वारों में सामान रख दिया। हाँ, गुरुद्वारों में। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन आएंगे और अपना सामान ले जाएंगे। नहीं, उन्होंने लड़ाई कोई नहीं हमारी। लड़ाई कोई नहीं हुई, प्यार मोहब्बत में सब रहते। जैसे अमृतसर लोग वो करते हैं। अच्छा, मुसलमान करते हैं वो। बाबूजी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसे उन लोगों से हमारी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। जो अमृतसर साइड से मुसलमान लोग रहते थे वो उन लोगों को परेशान करते थे जी। तो हमने इसलिए जब वो वहाँ से चले गए तो हमने उनका सामान रख लिया कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी कभी बाबूजी वो लौट के आए फिर दोबारा? आए सामान लेने आए। हाँ, कई जानवर रह गए, उन्होंने पैसे दिए। कुछ लोगों के जानवर रह गए थे तो उनको जानवरों के एवज में पैसे दे दिए गए। अच्छा, और फिर गुरुद्वारे में जो सामान रखा था वो लेने आए? ले गए सामान अपना? नाल पुलिस आई, अपनी पुलिस आई, वो भी आए। अपनी पुलिस भी आई और साथ में पाकिस्तान की पुलिस भी आई। हाँ। उस सामान को लेने के लिए। हाँ। जो मुस्लिम परिवार छोड़ गए थे अपने पीछे। अच्छा, उनके साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई फिर? वो हमारा जो प्रधान है ना, वो बहुत ईमानदार है, उसने सब सामान रख लिया। गुरुद्वारे के प्रधान बड़े ईमानदार थे, उन्होंने पूरा सामान बड़े ही हिफाजत के साथ रखा हुआ था और जब बंटवारे में गए लोग लौट करके आए तो सब सामान उनका वापस किया बाइज्जत। हाँ। यही बात तो बाबूजी? वो सामान वापस किया जिसने के बर्तन लिया और उसको पैसे दिए। अच्छा, क्या करें बाबूजी? जैसे जैसे बर्तन वगैरह रह गए उसको पैसे दे दिए। जैसे जैसे जिनके सामान मिल गया या किसी का मतलब लड़ाई झगड़े में कोई सामान रह गया, वो कहेगा हमारा जानवर रह गया या बर्तन रह गया, उसका पैसा मिल गया। कोशिश की गई कि पूरा सामान वापस कर दिया जाए। जो सामान ट्रांसफरेबल नहीं था, पोर्टेबल नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था, उसके बदले में गुरुद्वारा कमेटी ने उनको पैसे दे दिए और बाइज्जत विदा किया। बाबूजी वो मिलने भी आए, बाद में मिलने भी आए? अच्छा, उन्होंने सामान भी देता और हल्ला प्रदान देगा, बहुत अच्छा है। अच्छा, उसने पैसा दे दिया। दे दिया।
जी। कोई आपका दोस्त आया मिलने बाद में पाकिस्तान से हिंदुस्तान? 2-4 आए ये खास। 2-4 आए, कुछ नाम याद है आपको? एक ना सूबेदार है। सूबेदार, क्या पता सूबेदार भी जीवित हो, भी वीडियो देख रहे हो। एक गनी नबी खां है। गनी नबी खां, वो पाकिस्तान के किस हिस्से में कुछ पता आपको? हाँ? वो कहाँ चले गए थे, किस जगह पे? वो लैलपुर। लैलपुर गए। लैलपुर के लोग इधर आए और इधर के लोग लैलपुर गए। गनी नवी खां साहब अगर पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हो लैलपुर के, तो बाबूजी जो अभी बैठे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में और आपको याद कर रहे हैं। और क्या नाम थे बाबूजी? ना सारा ने मेरी याद नहीं। हाँ, काफी लंबी बात हो गई। लड़के जेड़े हदे नाल खेलते कूदते अख दूर गए जी। उन्होंने नाम कुछ बंदे ने याद है। मतलब कुछ 2000 लोगों के नाम याद हैं, जैसे सबके नाम नहीं याद। बिल्कुल सही बात है। बाबूजी की उम्र 100 साल के ऊपर है और फिर भी कोशिश की बंटवारे के उन मंजरों को बताने की, बंटवारे के उन हालातों को बताने की जो आपने देखी। तो बाबूजी जो मुसलमानों के घर यहाँ पे लूटे पाटे गए, उसको लूटने पाटने वाले कौन लोग होते थे? वो बात देखिए हमारे हुए, आपकी तरफ नहीं हुए, थोड़ा आजू बाजू में हुए। उन्होंने सामान रखा, प्रधान ने उन्होंने जब आया दे दिया। जब आया दे दिया। अच्छा। लगे लोग आए कमोआ लगे जाते को वो लुट दे। क्या करें बाबूजी? जैसे कह रहे हैं जैसे बरादरी में अलग अलग जैसे होते हैं, उसमें जैसे 2000 लोग जैसे दूसरी बरादरी के होंगे। अच्छा। क्योंकि सिख भाइयों में कई मतलब बरादरी जैसे हाँ, सिख भाइयों की अलग अलग बरादरी होती हैं, उनमें कुछ बरादरी रही होंगी जिन्होंने लूटपाट की होगी उन मुस्लिम भाइयों के साथ जो पहले हिंदुस्तान में रहते थे लेकिन बाद में पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। कुछ लोग बाबूजी उधर से इधर आ गए होंगे, ऐसे भी तो मिले होंगे आपको। जैसे मारे हो गए वो मिले, दूसरे गाँव में नहीं मिले। और आपके गांव के लोग वो मिले, वहीं लौट के आए वापस? मिले भी हैं। जैसे सामान नहीं ले गए। अच्छा। जिनका सामान नागपुर से मिले पुलिस अपनी भी आई, उन्होंने इधर भी आई। जी जी। नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ लोग, कुछ सरदार सिख भाई उधर से इधर आए होंगे, तो उन्होंने कुछ अपनी आंखों देखी बात बताई आपको? हमारे गद्दे बोल रहे, वो गड्डियाँ आधे गौड़ियाँ 50 आई हैं। तो जी क्या कह रहे हैं? जैसे कह रहे हैं कि अपने इधर तो जैसे बैलगाड़ी नहीं होती वो है, ऐसे उधर से आए थे तो वो गाड़ी से, वो उस टाइम गाड़ी से जैसे आए थे सब लोग, पुलिस की गाड़ियाँ थी उसमें बैठ कर आए थे, अपना अपना सामान ले गए थे यहाँ से। सामान लेके आए। तो उन्होंने आपको बताया कि हमारे साथ क्या बर्ताव हुआ, कैसा व्यवहार किया गया? उधर मारकाट चल रही, मारकाट चली खूब। अच्छा। ज्यादा पहला होना मारकाट की थी। सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों ने ही मारकाट शुरू की। हाँ। उसके बाद फिर इधर से भी हुई। हाँ, फिर रात ਨੂੰ ਖੜਾ ਆਈਆਂ, फिर हद बन गई है अमृतसर रोकना वैसा। रात खड़ा आई है, फिर उड़न बन गई है, फिर लोग सारे भड़क उठे, फिर हमें छोड़ गई। बाबूजी क्या करें? जैसे बापू जी कह रहे हैं कि रात को एक दिन जब लड़ाई झगड़े में खबर आई रात को, जैसे अमृतसर साइड से इधर अपनी हद बन गई है, अमृतसर से जिधर उधर वाली जगह सब पाकिस्तान में चली गई है। अच्छा। पहले अमृतसर की आधी हद बता रहे थे पाकिस्तान में चली गई, आधी हद बता रहे हैं अपने हिंदुस्तान में थी। हाँ। तो वो बता रहे कि तो 2-3 दिन वो खबर चलती रही, अफवाह उड़ती रही। उसके बारे में जैसे बंटवारा हुआ अपने देश के नेताओं लोगों ने उन्होंने किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी ही इन्होंने जल्दबाजी की थी, नहीं तो बंटवारा अज होर देश अपन मिलना है, इन्होंने देख दिया कि इतना दे दिया। बाबूजी का कहना है कि देश के कुछ सियासत के लोगों ने, नेताओं ने जल्दबाजी कर दी, जिसकी वजह से बंटवारा जो हुआ वो जल्दबाजी में हुआ। अदरवाइज हमारे देश की शक्ल कुछ और होती
और हमारा देश और तरक्की करता। बाबू जी, आपने हमारे चैनल पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी उम्र खूब लंबी हो और